ब्रोकरेजेस जेफरीज जहां काफी बुलिश नजर आ रहे हैं बाय की कॉल उनकी तरफ से और टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ाया है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त होगा 2,930 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस जेफरीज की तरफ से। 10% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज देख रहे हैं, लेकिन गोल्डमैन थोड़ा कॉशियस है, न्यूट्रल की कॉल उनकी तरफ से और टारगेट प्राइस जो है वो 24.60 का रख दिया है। जेफरीज मान के चल रहे हैं कि Q2 नतीजे काफी अच्छे रहे, प्रॉफिट उनके अनुमान के मुताबिक ही रहा। 61% साल दर साल बढ़ा है, जो कि अच्छी चीज है। ग्रोथ इंजन डेरिवेटिव मार्केट रही है। इंडेक्स डेरिवेटिव वॉल्यूम और रेवेन्यू में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसने कैश के गिरावट को कहीं ना कहीं उसकी भरपाई की है। साथ ही जेफरीज ने एक और बात मेंशन की, SGF पॉलिसी यानी कि BSE ने सेटलमेंट गारंटी फंड बिल्डअप को 5% ऑफ डेरिवेटिव रेवेन्यू पर तय किया है, जो कि मार्केट को फियर था कि इससे ज़्यादा बड़ा नंबर आ सकता है, लेकिन 5% पे तय किया है, तो ये पॉजिटिव है। जेफरीज मान के चल रहे हैं। गोल्डमैन ने इसी बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, सेटलमेंट गारंटी फंड को लेकर। वो कह रहे हैं कि 5% ऑफ डेरिवेटिव रेवेन्यू पर तय किया गया है। आगे चलकर आने वाले क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं मार्जिन पर असर देखने को मिलेगा। इसके चलते नतीजे ठीक ठाक रहे हैं। उनके मुताबिक कोई वाउ नंबर्स एक्सपेक्टेड देखने को नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन खर्च भी बढ़ रहे हैं, इसलिए लिमिटेड अपसाइड देख रहे हैं गोल्डमैन। इसलिए फिलहाल न्यूट्रल की कॉल उनकी तरफ से, लेकिन जेफरीज काफी बुलिश। वाव नंबर एक्सपेक्ट CLSA की रिपोर्ट है, होल्ड की कॉल आई है और टारगेट प्राइस पे अगर आप देखें तो नीचे का रख दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से नीचे का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से 369 रुपये पर शेयर का टारगेट प्राइस आया है। वो कह रहे हैं कि Q2 नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। जब यतिन जी मेंशन कर रहे थे, मुंद्रा पावर प्लांट का बंद होना, साथ ही इंडोनेशियन कोल माइंस में कमज़ोर परफॉर्मेंस, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस भी काफ़ी कमज़ोर रहा। ये सारी चीज़ें नेगेटिव लग रही है। टाटा प्रोजेक्ट्स को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। हालांकि कैपेसिटी 14% बढ़ी है, पर कोर प्रॉफिटेबिलिटी में देखें आप तो 53% वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा इसलिए फिलहाल वो होल्ड की कॉल दे रहे हैं। Q2 नतीजे कमजोर रहे। ओके पॉजिटिव है, जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट निकाली है। वो कह रहे हैं कि खरीदारी कर सकते हैं आप। मैक्स फाइनेंशियल में टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। 1900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 15% का अपसाइड पोटेंशियल मैक्स फाइनेंशियल में देख रहे हैं जेफरीज। Q2 नतीजे उनको अच्छे लगे हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन 185 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में ग्रोथ। तो तमाम फैक्टर्स पे, पैरामीटर्स पे देखें आप तो अच्छे नंबर्स रहे हैं। बेटर प्रोडक्ट मिक्स रही है। एम्बेडेड वैल्यू में भी बढ़ोतरी। लेकिन कहाँ नजरें रहेंगी, तो जेफरीज ने कहा है कि 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो जो है वो 200 बेसिस पॉइंट गिरा। इसका मतलब यानी पॉलिसी रिन्यू कराने वाले ग्राहकों की संख्या थोड़ी कम हुई है, तो वहाँ पर नज़र रहेगी। साथ ही GST बदलावों से मार्जिन पर हल्का असर पड़ेगा, ये कहना है जेफरीज का। लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं, इसलिए खरीदारी की राय उनकी तरफ से। खरीदारी की राय। PI इंडस्ट्रीज के नतीजे खराब रहे हैं। रेवेन्यू में गिरावट। CSM एक्सपोर्ट बिजनेस, जो कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग PI का बड़ा बिजनेस है, जो ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए केमिकल्स बनाते हैं, वहाँ पे भी गिरावट। डोमेस्टिक बिजनेस भी 13% घटा है। तो रिजल्ट तो खराब, लेकिन जेफरीज पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं आप खरीदारी कर सकते हैं और 4,315 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 15% का अपसाइड पोटेंशियल PI इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं। क्यों? तो पॉजिटिव साइड पर उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। वो कह रहे हैं फार्मा सेगमेंट ने अच्छा किया है। पिछले साल ही कंपनी ने फार्मा सेक्टर में एंट्री ली थी। हालांकि देखिए लॉस यहाँ पे भी जारी है, लेकिन जेफरीज का मानना है कि यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छे संकेत हैं। और अच्छी बात यह है कि नए प्रोडक्ट्स 27% बढ़े हैं। कंपनी नए लॉन्चेस कर रही हैं, प्रोडक्ट्स बिक्री पर फोकस कर रही हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इनोवेशन और फ्यूचर पाइपलाइन काफ़ी मजबूत है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो PI इंडस्ट्रीज जेफरीज को अच्छा लग रहा है, इसलिए फिलहाल बाय की कॉल लीजिए भाई।